नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। सहारा समूह ने लाखों लोगों को बेसहारा किया है। वैसे तो सहारा समूह परिवार के रायगढ़ ब्रांच मैनेजर ने जमाकर्ताओं के 100% में ब्याज के साथ वापस किया जाएगा कहा है, लेकिन रायगढ़ के जमाकर्ताओं की हिम्मत अब टूटने लगी है। कुछ जमाकर्ताओं के तो 2 साल पूर्व 2020 में मैच्योरिटी पूरी हो जाने के बावजूद अब तक इन्हें इनके जमा किए हुए पैसे मिलने में परेशानी हो रही है। आज रायगढ़ के सहारा कार्यालय के सामने सहारा में सभी जमाकर्ता पंडाल लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि इन्हें पिछले 2-3 वर्षों से सहारा के अधिकारी इनकी जमा पूंजी को देने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि पूर्व में कलेक्टर एसपी से हमने गुहार लगाई थी तो सहारा के ब्रांच मैनेजर ने एसडीएम रायगढ़ को लिखित में देकर कहा था कि सितंबर-मार्च 2022 में इन्हें उनकी जमा पूंजी में ब्याज के दे दी जाएगी। आज मार्च 2022 हो जाने के बाद भी हमें हमारी जमा पूंजी नहीं मिल पाई है। थक हार कर हम आज सहारा कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। रायगढ़ के बैकुंठपुर निवासी रविशंकर दुबे ने कहा है कि मेरे पूरे परिवार के नाम से लगभग 20 लाख रुपए जमा है और 2 वर्ष पूर्व ही मैच्योर डेट हो जाने के बावजूद आज दिनांक तक हमें हमारी जमा पूंजी नहीं मिल पाई है। पिछले 2 वर्षों में हमने रायगढ़ के एसपी, कलेक्टर, एसडीएम और सहारा कार्यालय के सैकड़ों चक्कर लगा चुके हैं। हमारी जमा पूंजी फिर भी अब तक नहीं मिल पाई है। अब हमें नहीं सूझ रहा है कि आगे क्या करना है। थक हार कर हम सभी हितग्राही आज कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। सहारा इंडिया परिवार के ब्रांच मैनेजर अमृतलाल श्रीवास ने कहा है कि कार्यालय के नीचे कुछ लोग जमाकर्ता सहारा के भुगतान के संबंध में बैठे हैं। हमारा सहारा परिवार पिछले 45 सालों से सेवा प्रदान कर रहा है। विगत 9 वर्षों से एक प्रकरण सहारा सेबी प्रकरण जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इस कारण पूरे देश में सहारा जमाकर्ता का पेमेंट थोड़ा विलंब हो रहा है। कुछ लोगों की जमा पूंजी भुगतान में 6 से 8 माह या कुछ का अधिक समय हो रहा है, लेकिन कंपनी प्रतिदिन का ब्याज जोड़कर इनका भुगतान कर रही है। नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगभग 90 से 95% भुगतान कर दिया जाएगा। तो बताएंगे, आपने सहारा में इन्वेस्ट किया है, आज आए धरने में, क्या है सहारा में 4 लाख रुपया जमा है, जो कि 13 महीना हो गया नहीं दे रहा। पैसा दूंगा बोल रहे, कब दूंगा, घुमा रहे, पब्लिक तो बना रहे। किसके पास जमा, एजेंट कौन है? एजेंट ग्रामीण क्षेत्र का राजेंद्र पटेल है। अभी आए थे, क्या बताए? अभी नहीं गया ऑफिस मिलने के लिए, हम धरना में शामिल होने आए हैं। और कुछ कितना पैसा फंसा है? 4 लाख रुपये। 13 महीना हो गया, हर 2 महीने 3 महीने में आता हूँ तो बोले कि 3 महीना मिलेगा, 4 महीने मिलेगा, लेकिन नहीं दे रहा, घुमा रहे। रिकरिंग डिपॉजिट किए थे कि फिक्स डिपॉजिट किए थे? मैं मंथली जमा करता था 5,000 महीना। बताएंगे आज क्या हुआ है? सर, नीचे जो है कुछ लोग, कुछ सम्मानित जमाकर्ता और कुछ अन्य लोग जो जमाकर्ता नहीं है, उनके द्वारा सहारा के भुगतान के संदर्भ में जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। उसके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सहारा इंडिया परिवार विगत 45 वर्षों से पूरा हिंदुस्तान में वित्तीय सेवा प्रदान कर रही है। विगत 9 सालों से एक प्रकरण है सहारा सेबी प्रकरण, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय में है, अभी लंबित है, जुडिशियली है। इस वजह से अभी सहारा इंडिया के जितने भी सम्मानित जमाकर्ता हैं पूरे देश में, वो सभी का भुगतान जो है थोड़ा विलम्ब से हो रहा है। किसी का 6 महीना, किसी का 8 महीना और किसी का हो भी सकता है कि 18 महीना, 2 साल भी होगा। मगर कंपनी जितना भी विलम्ब हो रहा है उसका एक दिन का ब्याज उनके खाते में प्रतिदिन इंक्लूड कर रहा है। और मैं इसमें भी बताना चाहता हूं कि नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगभग 90%, 95% तक भी हम लोग भुगतान लाइन अप कर लेंगे। आंदोलनकारी आपसे मिले थे, कुछ आश्वासन दिया गया हमको? ऐसा कोई आश्वासन उनको नहीं दिया गया है सर, नहीं हमको उनके तरफ से कोई विज्ञप्ति जारी हुआ है, ना कुछ हमको आवेदन दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी जमाकर्ता बैठे थे, लगभग 95% जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया परिवार की दोनों ब्रांचों से, कबीर चौक और प्रॉपर रायगढ़ से, हर महीना कुछ न कुछ भुगतान हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है। जितने भी जमाकर्ता बैठे हैं, 100% मैं बोलना चाहूँगा, 100% जमाकर्ताओं को प्रति महीना कुछ न कुछ भुगतान दिया जा रहा है। उन लोग तो आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं सर? कि हमारा जमा पैसा उन्हीं के माध्यम से नहीं निकल पा रहा है। भाई देखिए,
समस्त जमाकर्ताओं का, पूरा रायगढ़ जिला का क्या, हिंदुस्तान के सभी जमाकर्ताओं का पैसा संस्था में जमा है, न कि अमृतलाल श्रीवास के पास जमा है और न कि फ्रेंचाइजी मैनेजर विजय सराफ के पास जमा है। हमको जो संस्था, चूंकि मैं संस्था की कर्मचारी हूँ, जो मुझे संस्था आदेशित कर रहा है, जो सर्कुलर से भुगतान कराने की जो व्यवस्था बनाया गया है, उसी व्यवस्था के तहत हम लोग भुगतान कर रहे हैं और उसका प्रति महीना कंपनी ऑडिट कराता है और बहुत जो है ना टाइट ऑडिट होता है। तो उसमें कोई उनका आरोप एकदम निराधार है और मैं इसको खंडन करता हूँ। और हर भुगतान हम लोग जो करते हैं उनका बकायदा कंपनी एक वाउचर का ऑडिट कराया जाता है। तो उसमें कोई जो आरोप लगा रहे हैं वो तो एक निराधार है। कोई भी मैनेजर किसी सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान क्यों रोकेगा? और जब कंपनी एक दिन का ब्याज दे रहा है तो कोई भी मैनेजर क्यों चाहेगा अपनी संस्थान का जो है नुकसान हो, प्रतिदिन का ब्याज क्यों दें? अगर जिस दिन हमको बताएंगे भैया, आप सहारा में इन्वेस्ट किए थे? सहारा में तो मेरे अलावा बहुत रायगढ़ शहर के बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इनके साथ में ये समस्या है कि पिछले नवंबर से पैसा देंगे बोलते रहे, नवंबर से पैसा देंगे बोलते रहे, पर अभी तक वो पैसा दिए नहीं। हर 1 महीने में 2 महीने के आगे का टाइम ले लिया जाता है, जबकि यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं उनका खुद का पैसा भी MIS में है और उस MIS का जो ब्याज निकलता है वो खुद अपने अकाउंट का पूरा पैसा अपना खुद निकाल लेते हैं और हमारा पैसा जब मैच्योर्ड होता है तो उसको लेके MIS में डाल देते हैं। हमारे जो यहाँ के मैनेजर साहब हैं उसको MIS में डालने के बाद जो महीने में ब्याज मिलता है वो ब्याज हमको दिया नहीं जाता है। ये यहाँ के जो मैनेजर हैं अमृत श्रीवास जी, उनका खुद का अपना बंगला बन रहा है, वहाँ पे ये अपना फ्रेंचाइजी सहारा का खोलने वाले हैं, तो लोगों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये पूरे हिंदुस्तान में सहारा के लिए लड़ाई चल रही है, पर रायगढ़ की स्थिति कुछ दूसरी है, क्योंकि यहाँ जो मैनेजर है वो खाली अपना कमाई, और इसके पहले भी ओम प्रकाश शर्मा जी अपना समेटे, अपना बंद किए और चले निकल दिए। ये अभी जो मैनेजर हैं उनका भी यही रवैया है, लोग भड़के मत और किसी अप्रत्याशित घटना का न हो जाए, ये शासन इसका तरफ थोड़ा ध्यान दे, बस इतना ही है। कितना पैसा जमा है आपका? हाँ, कितना पैसा जमा है आपका? मेरा तो 20 लाख रुपया है और 20 लाख रुपया हमारे घर के हमारी बेटी के नाम से 20 लाख रुपया, 40 लाख रुपया यहाँ पे दे रखे हैं। वो देने के लिए तो कहीं ब्याज भी नहीं देते। इनका रवैया बहुत ही गलत है यहाँ के मैनेजर का। इसके ऊपर शासन थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करे और इनके ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करे। क्या बोल रहे हैं मैनेजर? मैनेजर तो हमेशा हर किसी को, यहाँ जितने लोग यहाँ खड़े हैं हर किसी को बोलता है कि अगले महीने जाइए, अगले महीने आइए, अगले महीने आइए। वो अगले महीना वो ट्रांसफर होता रहता है। इसके पहले वो नवंबर में कमिटमेंट किए थे, नवंबर से फरवरी हुआ, फरवरी से अब जून में कमिट कर रहे हैं। वो हर आदमी वैसे रोज का आ रहा है और रोज के घूम के चला जा रहा है। कोई अभी तक घटना घटी नहीं है। बाकी जैसा स्थिति निर्मित हो रहा है ये तो किसी दिन मार खा जाएगा किसी भी व्यक्ति से। यदि इस आगे दौरान यदि पैसा आपका नहीं मिला जाता तो आगे की क्या रणनीति? नहीं तो हम तो उसी लिए शासन से निवेदन कर रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्ण धरना दिए हैं और प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। इसके बाद हम लोग की कार्रवाई और बड़ी होगी, क्योंकि हम अभी तो एक कोशिश किए हैं कि हमारा पैसा वापस किया जाए। अन्यथा ये तो बहुत कम है इन्वेस्टर, इससे 4 गुना 5 गुना में इन्वेस्टर हैं। हर गली मोहल्ले से इन्वेस्टर निकलेंगे। सबका सहारा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैसा लगा हुआ है। आपका शुभ नाम? देवू मुखर्जी। बताएंगे सहारा में आपने पैसा जमा किया है, क्या है पूरा मामला? सहारा में मेरा पूरे परिवार के नाम से 20 लाख करीब है, जिसकी मैच्योरिटी 2 साल से ऊपर हो चुका है। और इनके पास आने से ये कहते हैं कि 1-2 महीना 4 महीने का टाइम देते जाते हैं बार बार। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था। कलेक्टर साहब आदेश किए थे कि इनका पैसा जल्द दिया जाए। कलेक्टर साहब के आदेश का भी पालन नहीं किए लोग। उसके बाद मैं SP साहब के पास गया था। SP साहब भी थाने में इनको बुलाए और थाने में इन्होंने कहा था कि 2021 सितंबर अगस्त में दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं। उसके बाद SDM साहब के पास लिखित में दिए थे कि हम मार्च 2022 में पैसा दे देंगे, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया। जी, पहले की आपने बताया कि आपने SP साहब, CSP साहब और कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया था, ज्ञापन सौंपा गया था, लिखित में आपने शिकायत दी थी। तो आगे की अभी वहाँ की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? यही तो अब ये लोग कुछ देवे ही नहीं किए हैं। कलेक्टर साहब तो इनको अपने चैम्बर से यहाँ तक कि गाड़ी दे के भगाए हैं दोनों मैनेजरों को। मैनेजर द्वारा आपको क्या बताया गया? मैनेजर द्वारा आप जहाँ जाना है जाइए, पैसा जब आएगा तब देंगे। आपका परिचय?
मेरा रविशंकर दुबे बैकुंठपुर राजस्थान।